हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोच एक्स। हमने पिछले वीडियो में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और दो कंडीशंस की थी कि जब टाइम बराबर हो और जब डिस्टेंस कवर दो हाफ टाइम के लिए बराबर हो। आज हम नेक्स्ट कंडीशन गिनने जा रहे हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर टाइम t1 एट स्पीड v1 एंड फॉर टाइम t2 विथ स्पीड v2 फाइंड हिज एवरेज स्पीड। कंडीशन कह रही है कि एक पर्सन है अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर टाइम t1, जो t1 टाइम के लिए स्पीड v1 पर चल रहा है। मतलब t1 टाइम पर v1 स्पीड चल रहा है t1 टाइम तक, और बता रहा है कि एंड फॉर टाइम t2 विथ स्पीड v2, बता रहा है कि और t2 टाइम के लिए स्पीड v2 से चल रहा है। मतलब कोई पर्सन है ए पॉइंट से चला, उसने t1 टाइम तक बी पॉइंट तक v1 स्पीड से चला एंड बी पॉइंट से t2 टाइम में v2 स्पीड से अपने सी यानी फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ के बीच हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस फार्मूले में रख लेंगे। टोटल टाइम पास है ही है t1 + t2। तो यहाँ से टोटल टाइम देखा जाए तो टोटल टाइम कितना है पास? टोटल टाइम है t1 + t2। और जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम d1 मान ले, डिस्टेंस d1 चला है, और इसके आगे अगर d2 डिस्टेंस चला तो d1 के लिए क्या होगा? d1 स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे v1 स्पीड से चल रहा है तो v1 हो गया ये, और टाइम क्या है t1। तो d1 हमारा क्या गया? v1 t1 एंड d2 क्या हो जाएगा? d2 में देखो यहाँ पर स्पीड हमारे पास v2 है और टाइम t2 है। तो यहाँ पे स्पीड v2 और टाइम t2, तो t2 हमारे पर क्या हो गया? v2 और t2। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1 + d2, यानी v1 t1 + v2 t2। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है उसमें रख लेंगे। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितना है पास? d1 + d2, d1 + d2। टोटल टाइम क्या है हमारे पास? t1 + t2, यहाँ से d1 + d2 की वैल्यू क्या है पास? v1 t1 + v2 t2, v1 t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फार्मूला पास आ गया है। एवरेज स्पीड v1 t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2। तो हमारा थर्ड कंडीशन है कि जब कोई पर्सन t1 टाइम के लिए v1 स्पीड से चले और t2 टाइम के लिए v2 स्पीड से चले, तब एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होगी यहाँ पास v1 t1 + v2 t2 अपॉन t1 + t2। अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। A person travels half the journey at a speed v1 and in the rest half journey he travels half the time at speed v2 and rest half time at speed v3. Find his average speed। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अब एक पर्सन है ए पॉइंट से चलाओ। अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1। हाफ जर्नी माना यहाँ का जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। सी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। हाफ द जर्नी d/2 मान लें, इसको d/2 मान लें। बता रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1, मतलब कि एक पर्सन है जिसने अपनी जर्नी v1 स्पीड से आधी चली एंड इन द रेस्ट हाफ जर्नी, और जो बाकी की आधी जर्नी है ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम। अगर माना यहाँ पे t टाइम लग रहा है और यहाँ पर भी t टाइम लग रहा है, दोनों जर्नी में t और t टाइम लग रहा है। इन द रेस्ट हाफ जर्नी ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v2। स्पीड v2 मतलब इस हाफ जर्नी में जो टाइम t लग रहा है उसका हाफ टाइम, मतलब t/2 एट स्पीड v2 चल रहा है एंड t/2 के लिए एट स्पीड v3 चल रहा है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। मतलब कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपनी आधी
डिस्टेंस चल रहा है स्पीड v1 से, एंड जो आधी डिस्टेंस जस्ट बची है उसमें से जो टाइम लगने वाला है उसमें आधा टाइम चल रहा है v2 से, एंड जो आधा टाइम है वो v3 से चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से आप देखेंगे, हम यहाँ से और यहाँ के बीच टाइम निकालेंगे पहले, यहाँ से यहाँ के बीच टाइम t1 मान लेते हैं। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी पास, t1 की वैल्यू आ जाएगी इस यहाँ से s बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू, डिस्टेंस कितने हैं पास, dy/2 है और स्पीड v1 है, तो टाइम आ गया पास। तो t1 टाइम कितना आ गया पास, d/2v1, d/2v1। तो हमारे पास जो टाइम फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए जो लगा है वो है बस d/2v1। तो यहाँ से अब यहाँ पर के लिए ये टाइम हमारे पास आ गया d/2v1 आ गया है। अगर हम यहाँ से देखो v2 स्पीड चल रहा है t/2 टाइम के लिए, और जो v3 स्पीड से चल रहा है वो t/2 टाइम के लिए चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें इस वाले टाइम पीरियड के लिए t/2 के लिए, तो डिस्टेंस हमें यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो यहाँ से स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड है v2 एंड टाइम क्या है t/2, तो v2 इंटू t/2 ये आ गई इतनी सी डिस्टेंस ये। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो गया पास v2 t/2, जो मान लीजिए d1 चल रहा, अगर ये इस वाले टाइम में d1 चल रहा, यहाँ पे d2, तो यहाँ से d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा पास v3 t/2, और यहाँ से d/2 इज इक्वल टू है d1 प्लस d2, क्योंकि ये जो d/2 डिस्टेंस है ये d1 प्लस d2 ही तो है। तो यहाँ से जो आएगा d1 की वैल्यू हमारे पास रख लेंगे, यहाँ से d1 की वैल्यू आ गया बस v2 t/2 प्लस यहाँ से आ गया v3 t/2। तो यहाँ से d/2 आ गया, तो यहाँ से अगर हम 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें, t की वैल्यू, तो ये d/v2 प्लस v3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम t कॉमन करेंगे, करके दिखाते हैं कि जैसे d इज इक्वल टू हो जाएगा v2 प्लस v3 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गया पास d/v2 v3। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पास आ ही चुका है, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, d/2 यानी d/2 प्लस d/2, एंड टोटल टाइम क्या है, ये t1 लगा है, t1 प्लस अब ये t लगा था बस t ना, तो यहाँ से d/2 d हो जाएगा, एंड t1 प्लस t2, तो यहाँ पे d/2v1 हो गया, प्लस यहाँ से d/v2 प्लस v3 हो गया, d/v2 प्लस v3 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये 2v1 इंटू v2 प्लस v3 अपॉन में हो जाएगा v3 प्लस 2v1। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड का फार्मूला आएगा प्लस एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2v1 इंटू v2 प्लस v3 अपॉन v2 प्लस v3 प्लस 2v1। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो और भी आसानी से अगर सॉल्व हो जाएगा, अगर हमको जो हमने दो कंडीशन स्टार्टिंग में बताया थी कि जब टाइम इक्वल हो तब क्या होता है एवरेज स्पीड, और जब डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल हो तब स्पीड क्या होती है। तो उसी का यूज़ करके हम नेक्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कंडीशन पढ़ी थी कि जब टाइम इक्वल हो तो उसके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। जब टाइम एवरेज, देखो यहाँ पे टाइम इक्वल है t/2 और t/2, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर c से b के लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3/2 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं, हमने बताया था कि जब कोई बॉडी हो चल रही है कि a से b जा रही है और t/2 टाइम के लिए v1 से चल रही है और t/2 के लिए v2 से चल रही है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है v1 प्लस v2/2। तो उसी प्रकार यहाँ से c से b के लिए देखो सिर्फ, तो यहाँ पे टाइम t/2 है, यहाँ पे भी टाइम t/2 है, तो जो c से b के लिए जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी v2 प्लस v3
अपॉन टू। तो यहाँ पे भी d/2 डिस्टेंस है और ये भी d/2 डिस्टेंस है। और हमने बताया था कि जब कोई बॉडी चल रही है ए से बी और यहाँ पे v1 स्पीड से d/2 डिस्टेंस चल रही है और v2 स्पीड से d/2 डिस्टेंस चल रही है, तो इसके लिए जो v एवरेज होता है वो होता है 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये बताया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये v2 की तरह काम करेगा और ये v1 के लिए। तो ए से बी के लिए अगर एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लगाएं तो v एवरेज तो यहाँ से 2 हो जाएगा इंटू v1 प्लस v2 है ना, ये हो गया अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू v1 है और v2 की वैल्यू v2 प्लस v3 अपॉन 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से v एवरेज आ गया v1 में इंटू होगा क्योंकि 2v1 v2 है, तो यहाँ से v1 आ गया ये इंटू v2 प्लस v3 अपॉन 2 इधर आएगा तो 2v1 प्लस v2 प्लस v3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से v एवरेज का फॉर्मूला क्या आ गया बस v एवरेज 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ से क्या आ गया 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये वाला मतलब समझने में थोड़ा कठिनाई होगी क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब तुम्हें पिछले कंडीशन से याद होंगी, क्योंकि यहाँ से जो सी से हम बी जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वो कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1, मतलब कि हाफ द जर्नी एट स्पीड v1 चल रहा है एंड रेस्ट हाफ, जो आधी की हाफ है मतलब d/2 डिस्टेंस जो है, ही ट्रेवल्स एट स्पीड v1 फॉर द हाफ टाइम एंड रेस्ट हाफ टाइम ही ट्रेवल्स एट स्पीड v3 देन फाइंड एवरेज स्पीड, ये पूछ रहा है। तो अगर हम ये सिर्फ इस वाली कंडीशन को देखें तो यहाँ से टाइम जो है हमारा t/2 लग रहा है ये और t/2 ये टाइम लग रहा है। तो हमने जो पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि जब टाइम इक्वल हो तो उसके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड यहाँ से क्या आ गई v1 प्लस v2/2 आ गई पहली कंडीशन से। तो इस टाइम के लिए बस एवरेज स्पीड आ गई v2 प्लस v3/2। एंड अब अगर ये देखें a टू बी देखें a टू बी, तो यहाँ से v1 स्पीड चल रहा है जो कि d/2 डिस्टेंस है एंड यहाँ c से b जा रहा है जो कि d/2 डिस्टेंस है, वो भी इसकी एवरेज स्पीड क्या है v2 प्लस v3/2। एंड हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसमें भी एवरेज का फार्मूला था कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो तब उसके लिए जो फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2 इंटू v1 की वैल्यू v1 या v2 की वैल्यू v2 प्लस v3 अपॉन 2 है एंड v1 प्लस v2 प्लस v3/2 है। तो इसको सॉल्व किया तो वही फार्मूला यहाँ पर भी आया, वही फार्मूला ऊपर आया था। तो आज से हमारा एवरेज वेलोसिटी के जो फार्मूले हैं मतलब कंडीशंस हैं वो फिनिश हो गई हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे।